हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ ऑडिट की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 6 है ऑडिटिंग का। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। इसमें हम टेक्निक्स ऑफ ऑडिट कवर करेंगे, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट कवर करेंगे। इसमें चार हम टॉपिक की बात करेंगे कि प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम ऑडिट प्रोग्राम कवर करेंगे, ऑडिट नोटबुक कवर करेंगे, ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है वो समझेंगे, और ऑडिट एविडेंस पेपर ये समझेंगे। तो हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टेक्निक्स ऑफ ऑडिट पे। टेक्निक्स ऑफ ऑडिट में वाउचिंग, कंफर्मिंग, रिकंसिलिंग, एनालाइजिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कैनिंग, वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, ये टेक्निक्स की बात की गई है। हम इसको एक एक को अच्छे से समझते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? ऑडिटर एग्जामाइन करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज़ रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। चेक करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ डेट वाउचर। जो भी डॉक्यूमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करता है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो ये आता है हमारी वाउचिंग में। फिर आता है नेक्स्ट हमारी टेक्निक है कन्फर्मिंग। कन्फर्मिंग में क्या करता है? ऑडिटर कन्फर्म करता है, कॉन्टेक्ट करता है ऑफिशियल्स से जिन्होंने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करके रख रखे, उनसे कांटेक्ट करता है, कंफर्म करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो वैलिडेट है या नहीं है, वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो ये आता है कंफर्मिंग में। ऐसे जो ऑडिटर है वो कंफर्म करता है जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है रिकंसाइलिंग। रिकंसाइलिंग में क्या होता है? रिसिप्ट, जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी लिखा हुआ है, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है और जो हमारी रिसिप्ट है उसमें जो अमाउंट है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो फिगर्स उसमें हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है इसका रीज़न का पता लगाते हैं इस रिकंसाइलिंग में। फिर नेक्स्ट है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है? एनालाइजिंग वो प्रोसेस है, मेथड है जिसमें अकाउंटिंग फैक्ट एंड फिगर को सेग्रीगेट किया जाता है एनालाइज के पर्पस से। एनालाइज के पर्पस से क्या करते हैं? अकाउंटिंग फैक्ट और फिगर जो भी उनको अलग से सेग्रीगेट कर देते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये होता है कि अगर किसी फर्म में स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऑडिटर उनका जाके फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। मतलब जो भी परचेस पेमेंट है कि रिसिप्ट है, अब वो रिसिप्ट के बेसिस पे इतना सामान हमारे स्टॉक में आया या नहीं आया वो चेक करता है। अगर कोई सेल रिसिप्ट है तो इतना सामान हमारे स्टोर से गया या नहीं गया, और जो भी वो पेमेंट्स है वो सब आया नहीं है, ऐसा फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिर नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्कैनिंग। स्कैनिंग दिस इज़ अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा। देखना कि डाटा को देखना कि सारा डेटा जो है वो सही से है या नहीं है, मतलब जो भी रेलिवेंट डेटा है वो हमने सही से मतलब कैप्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो स्कैनिंग में आता है। फिर आता है वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग में क्या होता है कि इन सब चीज़ों को जो भी हमने देखा है, वाउचर, कन्फर्मिंग, रिकंसिलिंग, एनालाइजिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कैनिंग, इन सबको वेरीफाई करना कि ये सब काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर ये सब काम सही से हुआ है, वेरीफाई हो चुका है, तो इन सबको अच्छे से पोस्ट करना, फिर सबको सही से पोस्टिंग करना। तो ये आता है वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग में। ऐसे हमने सारी टेक्निक्स देख ली, अच्छे से समझ लिए। बाकी वाउचिंग का तो हम नेक्स्ट पूरा वीडियो भी लाएंगे वाउचिंग का। तो ये सब आता है टेक्निक्स ऑफ ऑडिट में, ये सब ऑडिट की टेक्निक्स है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, हमें ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है उसकी बात करते हैं कि ऑडिट करने से पहले क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इसमें हम 4 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट है हमारा डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वर्क। क्या कहा इसने? डिटरमाइन द स्कोप ऑफ वर्क। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले वो अपने जो भी वर्क जो करने वाला है अपना स्कोप देखता है कि वो किस स्कोप में रह के वर्क को कंप्लीट करने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट। ये ऑडिटर और उसके क्लाइंट के बीच में क्या एक एग्रीमेंट होकर होता है। एक ऑडिटर उसके क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि ये स्कोप है ऑडिटर का, इतने स्कोप में ऑडिटर वर्क करेगा। ये पहले से एग्रीमेंट में वो डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा
गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, जो भी क्लाइंट के बिजनेस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना और क्लाइंट के बिजनेस की जो भी क्लाइंट का जो बिजनेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना, उसकी इन्फॉर्मेशन जो निकाली है उसको स्टडी करना अच्छे से। तो जैसे कि इसमें हम देखें तो कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसकी जो बिजनेस है उसमें क्या रेगुलेटरी पॉलिसीज़ है, एक्सटर्नल फैक्टर उसके बिजनेस में कितना अफेक्ट करता है क्लाइंट के बिजनेस में, और इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, FRF उन्होंने प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, इंक्लूड है या नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो एंटिटी का नेचर है वो कैसा है, वहाँ जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कैसे, और ओनरशिप कितनी शेयर होल्डर्स के पास है, कितनी मेंबर्स के पास है, कितनी जो है मैनेजमेंट के पास है, ये सब चेक करना। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने का क्या स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब कितना उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना डेब्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, कितना अदर सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, वे ऑफ एंटिटी इज़ फाइनेंस्ड, कितना उस एंटिटी ने लोगों को फाइनेंस दे रखा है, और कितना एंटिटी ने किसी से फाइनेंस ले रखा है ये भी पता करना। फिर एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उनको सेलेक्ट करना और किस तरह से उन्होंने एप्लीकेबल कर रखा है, और अगर वो किसी भी ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं तो उसका रीज़न का पता लगाना कि उन्होंने क्यों चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। फिर है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज़, जो भी ऑब्जेक्टिव क्या है उनके बिजनेस का, स्ट्रेटजीज़ वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ रखते हैं उनके बिजनेस के लिए जिससे वो रिस्क को कम कर सके, ये एक बार देखना। फिर है मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो भी ईयर एंड है उसका जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आया उनको मेज़र करना एक बार, और रिव्यू करना कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, ये सब देखना। तो ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट में 2 पॉइंट्स पढ़े, डिपेंड ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क, और सेकेंड है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस। ये 2 पॉइंट्स हमने अच्छे से पढ़े, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट्स। अब है ना, जब ऑडिटर एक ऑडिट करने जाता है तो वो अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम ऑडिट करने आ रहे हैं, आप ये चीज़ें रेडी रखना। क्या क्या चीज़ें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप बिल्कुल रेडी रखना, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट करेगा। जो भी ऑल वाउचर्स है उसको सीरियली अरेंज करके रखना, ताकि ऑडिटर को टाइम कम लगे और वो अच्छे से ऑडिट कर सके, एग्जामाइन कर सके चीज़ों का। डेटर्स क्रेडिटर्स है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर रखना, उनका भी अच्छे से शेड्यूल करके रखना, और जो बैड डेब्ट्स है, डाउटफुल डेब्ट्स है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उनकी अच्छे से एक लिस्ट बना के रखना। तो ये सब वो ऑडिटर अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देता है जब वो ऑडिट करने जाता है, उससे पहले ये सब इंस्ट्रक्शंस देता है। 4th पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर। अब हमने फर्स्ट पढ़ा था डिपेंड ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, उसने अपना स्कोप ऑफ वर्क देख लिया। सेकंड, उसने क्लाइंट के बिजनेस को भी देख लिया, इन्फॉर्मेशन निकाल ली। थर्ड जो था वो उसने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, ये चीज़ें उससे क्लाइंट से चाहिए अच्छे से। 4th हम देखेंगे प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर, कि ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो वो क्या प्रिपरेशन करता है। तो ऑडिटर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमोंग हिज सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, क्या कहा है कि वो जो वर्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके सबऑर्डिनेट में, जो सीनियर ऑडिटर है उसमें, जूनियर ऑडिटर है उसमें, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, किसको कितना नॉलेज है उस हिसाब से वो वर्क को सेग्रीगेट कर देता है। फिर नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑडिट प्रोग्राम। ये सब करने के बाद एक वो ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या करता है प्रिपरेशन बाय द ऑडिटर में वो वर्क को सेग्रीगेट कर देता है अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स, और एक ऑडिट प्रोग्राम बनाता है। अब ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है वो देखते हैं। तो ये प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑडिट प्रोग्राम पे। ऑडिट, पहले ये बात कहते हैं कि ऑडिट करना और किसी भी फॉर्म को ऑडिट करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो एक बड़ा काम होता है। और जब बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो वो और बड़ा काम हो जाता है वहाँ का ऑडिट करना। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम ये होता है कि जो भी हम वो वर्क करते हैं ऑडिट में, जो भी हम वर्क करने वाले हैं ऑडिट में, एक प्लान ऑफ एक्शन होता है ऑडिट प्रोग्राम। जो भी हम वर्क, और एक ऑडिटर जो ऑडिट में जो वर्क करने वाला है, जो स्कोप ऑफ वर्क है
उसका वो जिस तरह से एक, जैसे कि ये है, एक ऑडिटर पूरी पहले ऑडिट करने जाता है, उससे पहले पूरी प्लानिंग बनाता है कि मुझे ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, ये वर्क करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये क्या है, ये एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया है उसने, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम इज़ द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। इसको प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं, जो ऑडिटर्स प्रिपेयर करता है। ये एक डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क है। जो भी वर्क ऑडिटर परफॉर्म करने वाला है ऑडिट करते वक्त, उसका ये एक डिटेल्ड प्लान है, ठीक है। इसमें हम अच्छे से वो डिटरमाइन करते हैं क्या परफॉर्म करने वाला है, क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं, क्या वेरिफिकेशंस करने वाला है, किन किन आइटम्स का वो वेरिफिकेशन करने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्या क्या चेक करने वाला है, और कितना टाइम लगेगा इन सबको करने में। ये जो सब चीज़ें वो हम इसमें डिटरमाइन करके रखते हैं पहले से ऑडिट प्रोग्राम में। फिर है ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑडिट प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं? फर्स्ट है स्कोप ऑफ द वर्क, हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन। ऑडिटर जब ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो उसमें स्कोप ऑफ वर्क रखता है, वो उसमें डिटरमाइन कर लेता है कि उसको कितना वर्क करना है, किस स्कोप में रह के उसको वर्क करना है। ये ऑडिट प्रोग्राम है वो पहले से डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है। फिर है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हु इज़ गोइंग टू डू पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वर्क, कौन इस वर्क को करने वाला है, मतलब कौन करने वाला है इस वर्क को, सबऑर्डिनेट करने वाला है, वो किस में बांटने वाला है, सीनियर मैनेजमेंट करने वाला, सीनियर ऑडिटर करने वाला है, जूनियर ऑडिटर। तो ये वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है, ठीक है। फिर है वर्क ड्यूरेशन, कि ये जो वर्क है ये कितने टाइम में होने वाला है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाय विच वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड। तो हमने क्या क्या देखा, ऑडिट प्रोग्राम के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क मतलब हाउ मच वर्क इज़ टू बी डन। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो उसने किस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है अपना वर्क। थर्ड है वर्क ड्यूरेशन, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा इस वर्क को फिनिश करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या क्या है। इट गिव्स असिस्टेंट क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑडिट प्रोग्राम में ये जो है वो क्लियर सेट मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है, वर्क कितना हुआ, मतलब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और कितना कैसे करना है, इस सब का एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है ऑडिट प्रोग्राम। फिर है ये गाइड की तरह काम करता है सक्सेडिंग ईयर्स के लिए। ये जो ऑडिट प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको हम कभी भी देख भी सकते हैं वापस कि हमने किस तरह से पिछला वाला ऑडिट किया था, हमने उसमें क्या क्या कवर किया था। इस तरह से ये एक गाइड की तरह काम करता है। ऑडिट प्रोग्राम जो होता है वो एक एविडेंस होता है कि अगर हम कभी ऑडिटर पे अगर कोई केस होता है तो वो एक एविडेंस के तौर पे बता सकता है कि मैंने ये ऑडिट प्रोग्राम किया था और इसमें पूरा प्लान बनाया था और इस तरह से ही हमने सारा काम किया था। तो ऐसा वो उसके अगर कभी केस होता है तो वो बता सकता है। फिर है इन केस ऑफ मेजर ऑडिट इट गिव्स टोटल पर्सपेक्टिव। जो बड़े बड़े ऑडिट होते हैं उनमें ये टोटल ओवरव्यू देने का काम करता है कि टोटल ओवरव्यू दे देता है कि ये वर्क परफॉर्म हुआ है इस पूरे ऑडिट में, तो टोटल पर्सपेक्टिव बता देता है वो। इन केस ऑफ रिटन प्रोग्राम, अगर हम ऑडिट प्रोग्राम जैसे पूरा लिखा हुआ होता है, ऐसे पूरा बना हुआ होता है ऑडिट प्रोग्राम, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है तो हम कोई चीज़ भूल भी नहीं सकते। नो डेंजर ऑफ इग्नोरिंग सर्टेन बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। हम कोई चीज़ को भूल भी नहीं सकते पूरा, क्योंकि हमारे पास रिटन सब लिखा हुआ है और लिखी हुई चीज़ को भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो लिखी हुई चीज़ को ऐसे आसानी से नहीं भूला जा सकता है। तो ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो इस चीज़ को हम इग्नोरेंस में भी नहीं जाता है ये। फिर है सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स ईजियर। क्या कहा इन्होंने, अगर हम ऑडिट प्रोग्राम बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि किस वर्क को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है, ये एक सेलेक्ट करना कि कौन सा असिस्टेंट को कौन सी जॉब में भेजना है और कौन सा वर्क उसे सेग्रीगेट करना है, डिवाइड करना है, ये सिलेक्शन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने ऑडिट प्रोग्राम के बेनिफिट्स देखे। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ये इसके कि ये ना एक मैकेनिकल की तरह वर्क करता है। मतलब हमने ये ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, अब हम हमेशा यही फॉलो करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एंटिटी का हम ऑडिट करने जाते हैं, कि सबके लिए एक ही ऑडिट प्रोग्राम नहीं बन सकता है, सबके लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर जगह नहीं चल सकता है। तो यही कहा है, वर्क कैन बिकम मैकेनिकल एंड सम स्टेप्स कैरी
कैरिड आउट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ होल ऑडिट स्कीम, हम सोचते भी नहीं है जैसे हमने ये बना रखा है, इसमें ऑडिट प्रोग्राम बना दिया है पूरा, इसमें अगर कोई चीज़ हमने गलती से कुछ और गलत लिख दी और एट द सर्कमस्टेंसेस हमें लग रहा है कि हमें ये फॉलो नहीं करके कुछ और फॉलो करना चाहिए, तो उस वक्त हम बिना सोचे समझे उस जो हमने ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है उसे ही फॉलो कर लेते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया है इसका। इनएफिशिएंट असिस्टेंस टेक शेल्टर बिहाइंड ऑडिट प्रोग्राम, जो भी वर्क करना नहीं चाहता है वो ऑडिट प्रोग्राम का एक शेल्टर ले लेता है कि ऑडिट प्रोग्राम में तो इतना ही लिखा है तो हम इतना ही वर्क करेंगे। प्रोग्राम कैन टेंड टू बी डिजिट एंड इनफ्लेक्सिबल फॉलोइंग रूल्स बिजनेस चेंज्ड। अब जो है फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है, तो बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो जाते हैं, तो हम जो ओल्ड प्रोग्राम है उसे ही हमेशा कैरी ऑन नहीं कर सकते। हमेशा हमें न्यू और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस के हिसाब से चेंज कर सके जब भी हमें नीड हो। ठीक है, तो ये हमने ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस देखे, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है वो समझा, ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब हम ऑडिट नोटबुक की बात करेंगे। ऑडिट नोटबुक क्या होता है? और डायरी रजिस्टर, एक डायरी और रजिस्टर होती है जो ऑडिटर होता है उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? जिसमें वो जो ऑडिटर, जो भी स्टाफ होता है वो नोट कर सकता है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आ रही है, उन्हें जो भी क्वेरीज हो रही है वो भी नोट कर सकते हैं, जो एरर्स उन्हें मतलब लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एरर्स है तो वो उसे नोट कर लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि जिन जिन पॉइंट्स पे उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहता है मैनेजमेंट का, उन पॉइंट्स को वो नोट कर लेते हैं। क्या होता है? ये एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है जिसे ऑडिटर मेंटेन करता है, ऑडिट स्टाफ मेंटेन करता है टू नोट डाउन द डिफ़िकल्टीज़ ड्यूरिंग द ऑडिट, क्वेरीज ड्यूरिंग द ऑडिट, जो भी एरर्स उन्होंने फाइंड किए उसके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है उसके लिए, और वो क्लैरिफिकेशन जिन जिन पॉइंट्स पे उन्हें चाहता है मैनेजमेंट से वो पॉइंट वो ऑडिट नोटबुक में नोट करके रखते हैं। ठीक है, फिर आता है फॉलोइंग आर द मेन कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट नोटबुक। क्या क्या मेन कंटेंट्स है ऑडिट नोटबुक के? ठीक है, तो इसमें क्वेरीज कॉलिंग फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी क्वेरीज है जो ऑडिटर ने ऑडिट किया उसमें उसको जो भी क्वेरीज है ये जिस पे वो चाहता है कि मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसे वो ऑडिट नोटबुक में नोट करके रखता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जो जैसे कि जब ऑडिट स्टार्ट हुआ उस डेट को हम नोट करके रखते हैं, और जब ऑडिट कंप्लीट हो रहा है उस डेट को भी हम नोट करके रखेंगे। मतलब कमेंसमेंट इन और कंप्लीशन का जो ऑडिट का जो डेट है वो हम नोट करके रखेंगे। फिर है लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखी है उनको भी नोट कर लेंगे। फिर है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्रिंसिपल ऑफिसर्स की, इन सबको हम नोट करके रखेंगे। और एनी अदर पॉइंट ऑडिटर्स स्टाफ फील्स इंपॉर्टेंट, और जब ऑडिटर ऑडिट करते वक्त उसको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करना पड़ेगा इस पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे डिस्कशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट से, तो वो पॉइंट भी वो ऑडिट नोटबुक में नोट करके रखता है। क्या होता है? ये एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है जिससे ऑडिटर जो है मेंटेन करता है, ऑडिट स्टाफ मेंटेन करता है, कोई भी जो उसको क्लैरिफिकेशन चाहता है, एक्सप्लेनेशन चाहता है मैनेजमेंट से, कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है ड्यूरिंग द ऑडिट, क्वेरीज आता है ड्यूरिंग द ऑडिट, जो भी एरर्स वो फाइंड आउट करता है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे लगता है कि डिस्कशन करना चाहिए मैनेजमेंट से तो उसे वो नोट डाउन करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है ऑडिट नोटबुक। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट prepared by auditors in course of their working papers may be in form of data on papers। क्या कहा? ऑडिट पेपर एक क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जब ऑडिटर जो ऑडिट करता है तो वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जो इसमें वो कुछ भी ऑडिट करते वक्त लिख भी सकता है और समरी बना सकता है, कुछ कमेंट्स लिख सकते हैं, ये करस्पॉन्डेंस मतलब अगर कभी बाद में देखे तो भी काम आ सकता है, तो इन सब तरह से ये काम आ सकता है। ये पेपर में भी हो सकता है ऑडिट वर्किंग पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकता है, एक फिल्म हो सकती है, एक अदर मीडिया में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और डेजिग्नेटेड फाइल्स में भी ये एक समरी होती है, एक समरी की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं इसमें।
अदर वर्किंग पेपर्स आर जैसे कि ट्रायल बैलेंस हो गया, ये भी ऑडिट वर्किंग पेपर में आता है। अकाउंट्स एनालिसिस हो गया, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ट हो गया, शेड्यूल फॉर डेटर्स क्रेडिटर्स, शेड्यूल फॉर लाइबिलिटीज़, एडवांस बैंक रिकन्सिलेशन, स्टॉक वैल्यूएशन, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट एविडेंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेरीज एंड विद देयर एक्सप्लेनेशन, ये सब जो है हमारा ऑडिट पेपर के अंदर आता है। मतलब ऑडिट पेपर का, ऑडिट वर्किंग पेपर का स्कोप बहुत बड़ा है। ये सब ऑडिट प्रोग्राम हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी है ये सब इसके अंदर आती है ऑडिट वर्किंग पेपर के, ठीक है। Working papers can also be used by auditor in his defense if required in any court case of negligent audit। क्या है ऑडिट वर्किंग पेपर, कभी अगर ऑडिटर पे इन फ्यूचर अगर कभी केस होता है, यहाँ का वो किसी कंपनी का ऑडिट करता है और उस पर केस होता है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर एज ए डिफेंस भी ऑडिटर बता सकता है कि हमने पूरे प्लान के हिसाब से ऑडिट किया था, हमने ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, ये रिकॉर्ड्स हमने चेक किए थे, इस हिसाब से वो बता सकता है और एक डिफेंस की तरह काम करता है ऑडिट वर्किंग पेपर। आई होप अभी तक आपको सब अच्छे से समझ आ रहा हो। अब हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जो है ऑडिट वर्किंग पेपर का पर्पस क्या होता है। पर्पस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, दिस पेपर कंटेन्स बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच ऑडिट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। ये एक बेसिक मटेरियल होता है जिससे कि पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट हम बना सकते हैं। ये मतलब हमारा बेसिक मटेरियल होता है जिससे हम पूरी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं। एविडेंस पेपर असिस्ट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, इसको देख के हम पूरी प्लानिंग और परफॉर्मेंस कर सकते हैं ऑडिट वर्क की। वर्किंग पेपर्स कंटेन वेकअप, ये क्या है, सॉरी ये वेकअप नहीं है, ये बेकअप है एक्चुअली, ठीक है। क्या कहा है, वर्किंग पेपर्स कंटेंस बैकअप मटेरियल इन सपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हम जब भी करते हैं तो ये एक बैकअप मटेरियल की तरह सपोर्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ वर्किंग पेपर्स द ऑडिटर्स गेट टू नो द वीकनेस। ऑडिट पेपर्स की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें अकाउंटिंग ऑपरेशंस में क्या वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें क्या वीकनेस है। तो ये सब हम ऑडिट वर्किंग पेपर से पता लगा सकते हैं। एक तो ये बेसिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, इससे हम ऑडिट रिपोर्ट बना सकते हैं, इससे हम प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पूरा ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं। और ये एक बैकअप मटेरियल की तरह काम करता है जब भी हम ऑडिट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये जो है इससे हम वीकनेस पता लगा सकते हैं कि अकाउंटिंग ऑपरेशंस में क्या वीकनेस है, इंटरनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल में क्या वीकनेस है, ये पता लगा सकते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑडिट एविडेंस पेपर। एविडेंस पेपर इनेबल्स द ऑडिटर टू जज द ट्रूथनेस ऑफ प्रिपोजिशन ब्रॉट बिफोर हिम। क्या कहा है कि ऑडिट एविडेंस पेपर जो होता है इससे एक ऑडिटर जज कर सकता है, ट्रूथनेस का एग्जामाइन कर सकता है, ट्रूथनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो भी फाइनेंशियल अफेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उसकी ट्रूथनेस का, वो सही बने या नहीं बने, कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, ये सब वो ऑडिट एविडेंस पेपर से पता लगा सकता है। ऑडिट एविडेंस पेपर मस्ट बी वेल इंडेक्स्ड, वो बहुत अच्छे से इंडेक्स्ड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को चाहिए वो सब उस ऑडिट एविडेंस पेपर में होनी चाहिए, अच्छे से हाईलाइट होने चाहिए। तो उससे उसको हम कहेंगे कि हाँ, अगर ऑडिटर ऑडिट करने गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में और उस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऐसा वेल इंडेक्स्ड ऑडिट एविडेंस पेपर क्लियर है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे, अच्छे से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट कर रखे, तो हम कहेंगे कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी ऑफ ऑडिट हुआ है। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द डिसीजन मेड और ऑन इट फ्रॉम द मेन कंटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस पेपर। क्या है, इसके बेसिस पे एक ऑडिटर अपना डिसीजन देता है कि हाँ सब कुछ सही है, ऑडिट एविडेंस पेपर भी बिल्कुल सही है, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट हुआ है। थैंक यू गाइज़। आई नो कि वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। हमने सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ द ऑडिट देखी थी, फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट देखी थी, प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट सॉरी, इसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद हमने ऑडिट प्रोग्राम देखा, इसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, ऑडिट वर्किंग पेपर देखा, ऑडिट एविडेंस पेपर देखा, ऑडिट नोटबुक देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।